कितनी नाजुक होती हैं ये लड़कियां। चूड़ी टूट जाए तो रो रो कर घर सर पर उठा लेती हैं। दिल टूट जाए तो सामने बैठी माँ को भी पता नहीं चलने देती। ज़रा सा हाथ कट जाए तो सारा घर खिदमत को खड़ा कर लेती हैं। रूह दुखों से छलनी हो जाए तो भी उफ नहीं करती। अपनी पसंद का सूट ना मिले तो ईद नहीं मनाती और एक नापसंदीदा इंसान के साथ चुपचाप उम्र गुजार देती हैं। कहा जाता है कि मर्द की कामयाबी के पीछे किसी एक औरत का हाथ होता है, लेकिन मेरा मानना ये है कि औरत की पुरएतमाद शख्सियत के पीछे भी मर्द का हाथ होता है। औरत दर्द सह लेती है मगर अपनी तौहीन नहीं। आंसू उसके तकलीफ में इतने नहीं निकलते जितने उसे वह अल्फाज रुलाते हैं जिसमें उसकी तौहीन की गई हो। शायद इसीलिए लोग औरत को कमज़ोर समझते हैं, क्योंकि वह अल्फाजों से आसानी से टूट जाती है। आदमी औरत की इज़्ज़त इसके किरदार या खूबसूरती की वजह से नहीं करता। मर्द औरत की इज़्ज़त अपने ज़र्फ़ के मुताबिक करता है। कम ज़र्फ़ इंसान किसी औरत की भी इज़्ज़त नहीं करता, जबकि एक आला ज़र्फ़ इंसान इस औरत की भी इज़्ज़त देता है जिसकी बज़ाहिर माशरे में कोई इज़्ज़त नहीं होती। औरत को प्यार वाली ज़ुबान समझ आती है। प्यार, इज़्ज़त, नरमी और मोहब्बत से बोल के तो देखो, वो अपना सब कुछ कुर्बान कर देगी। हूरों के ख्वाब देखने वालों, पहले औरत की इज़्ज़त करना तो सीख लो। बेटियों को हमेशा कहा जाता है, सियानी बनो, तुम्हें दूसरे घर जाना है। काश कोई बेटों को भी कहे, सियाने बनो, कोई तुम्हारे लिए घर छोड़ कर आएगी। लड़ाई झगड़े के बाद औरत की खामोशी का मतलब मर्द उसके दिल से उतर गया है, और मर्द खुश होता है कि औरत दब गई और इसकी जीत हो गई, जबकि ये उसकी हार है, क्योंकि वो औरत को हार गया है। अल्लाह पाक ने औरत में एक ख़ास गुण रखा है, ये मोहब्बत को भूल जाती है मगर दी गई इज़्ज़त को नहीं। अपनी बीवी को जितना हो सके सबके सामने इज़्ज़त दें। कुछ लोग अपनी बहन बेटियों के लिए तो दुनिया का हर सुख चाहते हैं, लेकिन दूसरे की बेटी को लाकर उन्हें दुनिया का हर दुख देना उनका फ़र्ज़ होता है। औरत को अल्लाह ने तीसरी आँख भी दी है, जिससे वह मर्द के इस अंदाज़ को पहचानती है जिस अंदाज़ से वह इसे देखता है। मर्दानगी की बेहतरीन सतह यह है कि मर्द की वजह से औरत की आंख में आंसू ना आए। मर्द को औरत के किरदार की कितनी फ़िक्र होती है, इतनी फ़िक्र अपने किरदार की करे तो कितनी औरतें बद किरदार कहलाने से बच जाएं। वह बेटे ही होते हैं जिनके कसूर जल्द माफ़ हो जाते हैं। बेटियों को अपनी जंगें खुद ही लड़ना पड़ती हैं। औरत के महरम रिश्ते अगर इसे प्यार और इज़्ज़त दें तो वह कभी गैर महरम की मोहब्बत में गुमराह नहीं होती। मर्द करे तो गलती, औरत करे तो गुनाह। औरत को इज़्ज़त की निगाह से देखा करो, तुम इसी के ज़रिए दुनिया में आए हो। मर्द के लिए औरत बड़ी अजीब चीज़ है, मिल जाए तो नज़र नहीं आती, ना मिले तो इसके सिवा कुछ नज़र नहीं आता। मर्द कभी औरत का दोस्त हो ही नहीं सकता। इस फ्रेंडशिप का असल चेहरा अट्रैक्शन या फिर मोहब्बत है। यही तो हमारी खुशफहमी होती है जो हम औरतों को ले डूबती है। तब ही तो हमारा माशरा मर्द औरत की दोस्ती पे हंसता है, तस्लीम ही नहीं करता। औरत धोखा खा जाती है, इसे मर्द से दोस्ती जैसी बहादुरी बहुत महंगी पड़ती है। औरत के बारे में मशहूर है, औरत राज नहीं रख सकती, लेकिन हकीकत ये है अगर औरत को राज रखना ना आता तो कोई मर्द सर उठाकर जी नहीं सकता। तुम औरत की कुर्बानी की बात करते हो, अपने माँ बाप को छोड़कर तुम्हारे घर आती है। क्या तुम छोड़ सकते हो अपना घर? क्या तुम छोड़ सकते हो अपना रहन सहन, अपने तौर तरीके? हरगिज़ नहीं। यह तकलीफ़ सिर्फ़ एक औरत ही जानती है।
कमज़ोर से कमज़ोर औरत भी ताकतवर हो जाती है जब इसे इज्जत देने वाले मर्द का साथ मिल जाता है। औरत से इल्म छीन लिया जाए तो जहालत नस्लों में सफ़र करेगी, और अगर इल्म के नाम पर औरत से पर्दा छीन लिया जाए तो बेहयाई नस्लों में सफ़र करेगी। मर्द का गुनाह वक्त के तालाब में कंकर की तरह डूब जाता है, जबकि औरत का गुनाह सारी उम्र कंवल के फूल की मानंद सताए आब पे रहता है। बस यही एक सच है। मर्द की गैरत का मयार ये है कि वह जिस औरत से प्यार करे, इसके अलावा किसी औरत की तरफ आंख उठा कर ना देखे। बेटे अगर औलादे नरीना होते हैं तो बेटियां भी औलादे नगीना होती हैं। इन नगीनों को ठेस नहीं लगनी चाहिए, चाहे वो अपनी हो या पराई। औरत को कभी कम ना समझो। मर्द की ऊंची आवाज़ इसे डरा धमका सकती है, लेकिन औरत की खामोशी मर्द की बुनियादों तक को हिला सकती है। औरत खुद को पूरी दुनिया से महफूज समझती है जब आप इसकी दिल से इज्जत करते हैं। औरत जब भी कभी मोहब्बत के सफ़र में आंखें बंद करके चलती है तो मर्द इसकी आंखें खोल देता है, कभी धक्का देकर और कभी धोखा देकर। औरत की इससे ज़्यादा इज्जत क्या हो सकती है कि कुदरत ने इसकी इज्जत की हिफाजत के लिए 4 सिक्योरिटी गार्ड रखे हैं: बाप, भाई, खामन, बेटा। बर्दाश्त करना औरत की फितरत में है। अगर औरत बर्दाश्त ना करे तो कम ही घर आबाद हों। हया और वफा जिस औरत में हो, इस औरत से बढ़कर कोई औरत खूबसूरत नहीं हो सकती। ज़मीर और तदबीर जिस मर्द के पास हो, इससे बढ़कर कोई मर्द बेहतरीन नहीं हो सकता। मर्द का काम औरत को समझना नहीं, उसको महसूस करना, उसकी हिफाजत करना, उससे मोहब्बत करना, उसकी इज़्ज़त करना, और यह बात औरत को कड़े से कड़े हालात में भी जीने का हौसला देती है। औरत कोई भी हो, रिश्तों में मिलावट पसंद नहीं करती। वह जिससे भी प्यार करे, इसकी हरकत को हमेशा नज़रों में रखती है, लड़ती है, झगड़ती है, अपने होने का एहसास दिलाती है, मगर शराकत कभी भी बर्दाश्त नहीं करती। इज़्ज़त औरत को देने वाले तोहफ़ों में सबसे खूबसूरत, कीमती और नायाब तोहफ़ा है, मगर इतना महंगा तोहफ़ा देना हर मर्द के बस की बात नहीं। मुझे यकीन है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। सो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर करेंगे। थैंक्स।